नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। देखिए दोस्तों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ 9th स्टैंडर्ड, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, जिसमें ऑलरेडी हम ये बता चुके हैं कि एक सेल के अंदर अगर पूरी केमिकल एक्टिविटीज़, पूरे फंक्शन देखने हो तो हमारे सेल के पास बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, जिसमें हम ऑलरेडी न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पढ़ चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग हैंड प्रेजेंट इन आवर सेल्स। देखिए, सेल एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, लाइक ह्यूमन, लाइक एनिमल्स, लाइक प्लांट्स, उनके अंदर एक सेल के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म होते हैं। हमने ऑलरेडी बताया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे सेल के अंदर जो हमें हेल्प करती हैं डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। उसमें हमने ऑलरेडी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस पढ़ लिया है। उसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड दैट इज़ द साइटोप्लाज्म क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। साइटोप्लाज्म क्या है? सपोज मेरे पास एक सेल है, ये सेल आप अनियन पील से भी ले सकते हैं। ये सेल आप अपनी चिक के अंदर करोड करके वो सेल को स्टडी करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये सेल वॉल के बाद जो सेल मेम्ब्रेन है सपोज, और इसके अंदर एक फ्लूइड एग्जिस्ट करता है, लिक्विड लाइक मटेरियल है। फ्लूइड इज नॉट अ प्रॉपर लिक्विड, फ्लूइड एक सेमी सॉलिड लाइक मटेरियल उसको बोलते हैं। इस फ्लूइड को हमने जो नाम दिया है वो दिया है साइटोप्लाज्म। ये है हमारा साइटोप्लाज्म। अभी जो साइटोप्लाज्म है इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, हमारे सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज एग्जिस्ट करती हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। हमने ये ऑलरेडी बोला है कि अगर हम यूकैरियोट्स, देखिए ये दो टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक यूकैरियोट्स होते हैं, एक होते हैं दोस्तों प्रोकैरियोट्स। अभी इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, प्रो का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, करियोन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स वो एनिमल हैं जिनके पास न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड का मतलब ये है कि इनके पास न्यूक्लियस तो है सेल के अंदर, बट जो न्यूक्लियस है वो विदाउट मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करता है, जिसको न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। और हमारे जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास होता है ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मीन न्यूक्लियस बाउंडेड विद टू मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर। तो इनके पास होता है ट्रू न्यूक्लियस। देखिए दोस्तों, साइटोप्लाज्म को अगर सेल के अंदर देखा जाए एज अ फ्लूइड, अगर हम उस सेल को स्ट्रेन करें बाय सैफरिन या मिथिलीन ब्लू, तो इसमें जो स्ट्रेन का कलर होगा वो बहुत लाइट दिखेगा। देखिए, हमारे पास अगर बैक्टीरिया सेल की बात करें प्रोकैरियोट्स में, या वायरस की बात करें, तो वायरस भी ऐसा एक सेल है, वायरस के पास भी वही सेल हैं जो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके अंदर न्यूक्लियस, और उसकी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी क्या है, विदाउट मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती हैं। विदाउट मेम्ब्रेन क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, वायरस एक ऐसी चीज़ है, अगर वो इन्वायरमेंट के अंदर दिखे आपको और पाया जाए और उसको स्टडी करी जाए तो उसके अंदर लाइफ बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। वो आपको लगेगा कि लाइफ एग्जिस्टिंग फीचर्स एक भी प्रेजेंट नहीं है वायरस के अंदर। बट वही वायरस जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करता है, देन इट यूज्ड सेलुलर मशीनरी ऑफ द ह्यूमन, और वो सारे के सारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स अपने वायरस के सिम्टम सब के सब ह्यूमन की बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर क्या करता है, प्रेजेंट करता है। और बाहर अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती है। एक भी फीचर, एक भी करेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइफ का उसके अंदर आपको दिखेगा नहीं। बट जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, देन इट यूज्ड सेलुलर मशीनरी ऑफ ह्यूमन, और उस अपने सिम्टम्स देने क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। बट ना तो इसकी ऑर्गेनेलिज के पास प्रॉपर बाउंड्री है, मीन्स मेम्ब्रेन्स हैं, और ना ही इसके न्यूक्लियस के पास प्रॉपर क्या है, मेम्ब्रेन है। ये हमारा साइटोप्लाज्म था जो एक फ्लूइड मटेरियल है और जिसके पास बहुत सारी क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो फ्रीली फ्लोट करती हैं और हेल्प करती हैं बहुत सारे सेल्स के डेली फंक्शंस के अंदर। चलिए दोस्तों, अगर हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेल ऑर्गेनेलिज, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ऐसे कह दो कि बिना सेल ऑर्गेनेलिज को स्टडी करे हमारा सेल बिल्कुल क्या है, अधूरा है। देखिए, हम कर रहे हैं आज सेल ऑर्गेनेलिज, यही हम करने जा रहे हैं। सेल ऑर्गेनेलिज बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का, जो परफॉर्म करती हैं डिफरेंट फंक्शंस। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है तो मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या करते होंगे, ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे सेल्स का, क्योंकि मल्टी सेलुलर बॉडीज़ के अंदर बहुत सारे सेल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं एंड दे परफॉर्म डेली लाइफ एक्टिविटीज़, इवन बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती होंगी उनके अंदर डेली। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को
उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, डेली फंक्शंस को देखने के लिए हमारे जो सेल हैं उनके पास हेल्पिंग हैंड क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। हेल्पिंग हैंड्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हमने नाम दिया है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज है जो हमारे सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है? बहुत सारी हैं, जिनमें से एक है हमारी ईआर, एक है हमारी गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं। इसके अलावा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, कई लोग इसको माइटोचॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हमारे पास है प्लास्टिड्स। इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लास्टिड के बाद और बहुत सारी है, वैक्यूल है। वैक्यूल के बाद हमारे पास है वैक्यूल के बाद हमारे पास है लाइसोसोम्स। ये कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो हम अपने सेल की स्टडी के अंदर क्या करने हैं, पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो यूकैरियोट्स हैं ना, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, उनकी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी प्रॉपरली बाउंडेड होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। हर ऑर्गेनेलीज के अपने पास प्रॉपर क्या है, बाउंड्री है, जो उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है। बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ने वाली हैं। हम जा रहे हैं आज पढ़ने फर्स्ट वाली ऑर्गेनेली, डेट इज द ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। धीरे धीरे एक एक ईआर, जैसे हमने आज ईआर पढ़ी है, कल हम गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एज इट इज सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, ताकि हमें पता हो कि हमारे सेल के अंदर एग्जिस्ट होने वाला स्ट्रक्चर कौन कौन सा है। और ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, दे हैव देयर प्रॉपर ओन फंक्शंस। हर सेल ऑर्गेनेलीज का अपना एक एक और प्रॉपर फंक्शंस है जो वो परफॉर्म करती हैं। तो चलिए लेट्स सी, हैव अ लुक ऑन द ईआर। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ईआर। देखिए, साइटोप्लाज्म के बाद हमारा सेल ऑर्गेनेलीज स्टार्ट हो गया है। हम पहले ईआर स्टडी करते हैं, हमारी फर्स्ट ऑर्गेनेली जो प्रेजेंट है हमारे इसके अंदर, सेल के अंदर। चलिए देखिए दोस्तों, न्यूक्लियस के बाहर और हमारी जो ईआर है, ये एक ईआर का स्ट्रक्चर मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है। देखिए, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ईआर। हमारे जो ईआर हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आरईआर और एक होता है दोस्तों एसईआर। आरईआर की फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं रफ, और एसईआर को बोलते हैं स्मूथ। अब रफ और स्मूथ के पास आप आइडिया लगा सकते हो, रफ कैसे दिखती होगी, जो बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो, बिल्कुल अच्छी ना लगे देखने में, है ना। और स्मूथ कैसी होगी, बिल्कुल प्लेन, जिसके ऊपर एक भी सिलवट ना पड़ी हो, ऐसी आपके अंदर दिमाग के अंदर ये चल रहा होगा, है ना। एसईआर क्या है, आरईआर क्या है। देखिए, ये एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये आप न्यूक्लियस, और ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही एक स्ट्रक्चर अटैच्ड है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, उसके पास जो स्ट्रक्चर है उसके तीन हिस्से हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा सिस्टर्न, ये है सिस्टर्नी। उसके बाद आपको दिखेगा दूसरा टिब्यूल्स, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। और तीसरा है इसके पास वेसिकल्स। अभी आपको मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगी, किसको टिब्यूल्स बोलते हैं, किसको सिस्टर्न बोलते हैं और किसको वेसिकल्स बोलते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें से क्या है आपका सिस्टर्न, क्या है टिब्यूल्स और क्या है वेसिकल्स। देखिए दोस्तों, जो सिस्टर्न्स होगा ना, वो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे। ये हमारा क्या है, सिस्टर्न्स, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ये है इसका पहला पार्ट। अगर आपने टिब्यूल्स देखनी है तो टिब्यूल्स आपको ऐसे दिखेंगी, ऐसे 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 स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा टिब्यूल्स। और लास्ट जो है हमारा वेसिकल्स, वो आपको ऐसे 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 सैक दिखेंगे, और इसको हमने बोल दिया है वेसिकल्स। अब तीनों के तीनों स्ट्रक्चर का अंदाजा आप इस स्ट्रक्चर को देख के लगा सकते होंगे कि कहाँ हमारी सिस्टर्न्स हैं, कहाँ हमारी टिब्यूल्स हैं और कहाँ हमारी वेसिकल्स हैं। तो ये है हमारा ईआर का स्ट्रक्चर। ईआर दो टाइप का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी देखिए, रफ को रफ क्यों बोलते हैं, आप थोड़ा दिमाग चलाइए। ये मैं स्ट्रक्चर इरेज कर रही हूँ, आपको यहाँ से देखने में हेल्प हो जाएगी। देखिए, रफ को रफ क्यों बोलते हैं, आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे ब्लैक कलर के आपको डॉट्स दिखेंगे, जो इसकी सरफेस को क्या दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, रफ दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स।
जो अटैच्ड होते हैं ईआर के ऊपर। जब राइबोसोम्स ईआर के ऊपर अटैच्ड होते हैं तो वो सरफेस देखने में रफ लगती है, तो इसीलिए हमने इसको बोला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही है तो उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शंस की बात करनी है। स्ट्रक्चर की देख ली, टाइप्स देख ली, अभी फंक्शन। ये हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारी टाइप्स, ये टाइप्स हैं और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और अभी हम चल रहे हैं फंक्शंस के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमारा जो RER है उसके पास प्रेजेंट हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस। प्रोटीन्स की फॉर्मेशन मीन राइबोसोम का, एंडोप्लाज्मिक का, रेटिकुलम का फर्स्ट काम जो होगा वो हो गया प्रोटीन सिंथेसिस का। दूसरा RER क्या करता है, ये एक्ट एज चैनल, ये चैनल की तरह एक्ट करता है, मीन्स ये एज ए चैनल सोर्स एक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन्स को थ्रू द साइटोप्लाज्म। पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर जहाँ जहाँ प्रोटीन की डिलीवरी करनी होती है वो किसका काम है, वो हमारे RER का काम है। चलिए SER की तरफ चलते हैं। SER का क्या काम है दोस्तों, देखिए SER बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। SER जो है वो सिंथेसिस करता है लिपिड्स की और फैट्स की, वो सिंथेसिस करता है लिपिड्स और फैट्स की। यही लिपिड्स और फैट्स जो हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाने के काम आता है, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाने का क्या करता है, काम करता है। जब ये लिपिड्स और फैट्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं तो दोस्तों उस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन और बहुत बार टीचर डालते हैं डेफिनेशन के लिए और प्रॉपर 1-2 नंबर के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो सीधा सा आंसर क्या है कि जो SER है जो हमें हेल्प करते हैं लिपिड और फैट की फॉर्मेशन में, वही लिपिड और फैट हमारी सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और क्या काम है दोस्तों, देखिए SER जो है वो अपनी सरफेस प्रोवाइड करती है फॉर द सेल एक्टिविटीज़। मीन्स अगर SER है तो हमारी सेल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो उसके लिए जो सरफेस चाहिए, जगह चाहिए, वो कौन देता है, SER देता है। और क्या फंक्शन है, देखिए SER जो है वो टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है। जो ड्रग्स हमने लिए हैं वो लीवर के अंदर जाके क्या करता है, ड्रग्स और पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है। ये भी किसका काम है, SER का काम है। इसके अलावा और क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कौन सेट करता है, SER। कैल्शियम की कितने अमाउंट चाहिए, कैल्शियम आयन कहाँ पे चाहिए, वो कौन रेगुलेट करता है, वो भी करता है SER। सो देयर आर सो मैनी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अवर ER प्रेजेंट विद इन द सेल। सो एक छोटा सा रिव्यू हो जाए इसके लिए, देखिए हमने आज साइटोप्लाज्म पढ़ा, दैट इज फ्लूइड टाइप मटेरियल प्रेजेंट विद इन द सेल, जो बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिस क्या करता है, कंटेन करता है। फिर हमने सेल ऑर्गेनेलिस की इंट्रोडक्शन दी। सेल ऑर्गेनेलिस क्या है, सेल ऑर्गेनेलिस वो पार्ट है हमारे सेल का जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे विद इन सेल क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। उसमें से हमने आज फर्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ी है, डेट इज द ER। ER क्या है, ER की फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर। उसके जो स्ट्रक्चर है उसके 3 पार्ट हैं, पहला है सिस्टरने, दूसरा है ट्यूब्यूल्स, तीसरा है वेसिकल्स। इसकी 2 टाइप हैं, RER, SER, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ क्यों रफ है, क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है। Then after that we have lot of function of RER and SER। RER राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है, जहाँ पे भी प्रोटीन चाहिए कौन हेल्प करेगा, RER। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है वो कौन ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, वो RER करेगा, प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन का। SER भाई क्या है, SER अपनी सरफेस देता है। बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल जो परफॉर्म होती हैं वो हमारे SER की सरफेस के ऊपर होती हैं। और क्या करता है, SER फॉर्म करता है लिपिड्स and fat which help in the formation of cell membrane of our cell। और इस प्रोसेस को हमने बोल दिया membrane biogenesis। और लास्ट जो फंक्शन हम करने जा रहे हैं वो ये SER का, कि SER ऐसा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप है जो कैल्शियम आयन की अमाउंट को रेगुलेट करता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या करता है, मेंटेन करता है विद इन द सेल। सो दोस्तों ये था हमारा ER। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे
with the next organelles. Thank you very much.